आज बात करते हैं दुनिया के अंत की। ये एक ऐसा विषय है ना जो मतलब विज्ञान से लेकर धर्म, दर्शन और हाँ हमारी फिल्मों कहानियों तक हर जगह छाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे दुनिया का अंत, विभिन्न दृष्टिकोण और महाविनाश के विविध आयाम, इनके कुछ हिस्से हमें इन अलग-अलग नजियों की एक दिलचस्प झलक देते हैं। हमारा मकसद इन विचारों को सिर्फ जानना नहीं है बल्कि ये समझना है कि ये अंत की जो धारणाएं हैं वो हमारे आज के बारे में क्या कहती हैं। ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि देखिए, एक तरफ तो विज्ञान हमें बहुत ठोस भौतिक खतरों के बारे में बताता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जिसके असर तो हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। बढ़ता तापमान है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाँ, ये तो है। फिर है किसी बड़े उल्कापिंड एस्टेरॉइड, उसके टकराने का खतरा। ओ, जिसने डायनासोर्स का सफाया किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। और तो और सोचिए किसी नजदीकी तारे का भयंकर विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। बाप रे। या फिर सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली गामा किरणों की बौछार। ये ऐसी घटनाएं हैं जो पृथ्वी पर जीवन को पल भर में खत्म कर सकती हैं। और इन प्राकृतिक खतरों के साथ साथ हमने खुद भी तो कई खतरे पैदा कर लिए हैं, है ना? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा पहलू है। जैसे परमाणु युद्ध का डर, वो तो दशकों से बना हुआ है। सुना है कि ये एक न्यूक्लियर विंटर ला सकता है। हाँ, ये थ्योरी है। इतना धुआं और धूल कि सूरज की रोशनी ही रुक जाए और धरती जम जाए। उफ। और फिर वैश्विक महामारी का खतरा, जिसका अनुभव तो हमने हाल ही में किया ही है। हाँ, वो भी। और कुछ विशेषज्ञ तो अनियंत्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भी भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। अच्छा, एआई भी? हाँ, तो ऐसा लगता है विज्ञान हमें बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के संभावित अंत दिखा रहा है। बिल्कुल। विज्ञान जहां इन कारणों और प्रभावों पर जोर देता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों सालों से धर्म जो हैं वो दुनिया के अंत की अपनी तस्वीरें पेश करते आए हैं, अक्सर एक बड़ी कहानी या उद्देश्य के साथ। हाँ, धार्मिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में कयामत का जिक्र है, यानी वो दिन जब सबका हिसाब होगा। अच्छा। और इसकी निशानियों में दज्जाल यानी एक झूठे मसीहा का आना और इमाम मेहदी जो न्याय लाएंगे, उनका जिक्र मिलता है। इसी तरह ईसाई धर्म में भी जजमेंट डे यानी न्याय का दिन और मसीह के दूसरे आगमन की बात है, जिसके बाद एक नए बेहतर संसार की कल्पना की गई है। ये जानना दिलचस्प है कि न्याय और एक नई शुरुआत का विचार कई मान्यताओं में कॉमन है। हिंदू धर्म में भी तो ऐसा ही कुछ है। हाँ, काफी हद तक। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग, हाँ। जिसे नैतिक पतन का युग माना जाता है। और मान्यता ये है कि इस युग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि आएंगे। कल्कि अवतार? हाँ, जो अधर्म का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना करेंगे और एक नए स्वर्ण युग